हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अपने बेरोज़गारी भत्ते का जो फॉर्म भरते हैं जिसमें 3500 रुपये मिलते हैं, उसके फॉर्म के बारे में आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है, किस प्रकार उसको सबमिशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये अपडेट नहीं है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एक आपका जन आधार कार्ड में नाम होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए जो लेटेस्ट हो, पुरानी नहीं हो। और एक आपको 10th मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और वो ग्रेजुएट हो, फाइनल ईयर हो, उसका पास हो ग्रेजुएट ईयर, वो ध्यान रखे कि ओनली फॉर राजस्थान बोर्ड से ही, राजस्थान की यूनिवर्सिटी से ही पास होना चाहिए। अन्यथा और किसी यूनिवर्सिटी से है तो वो फार्म नहीं भर सकता है। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है जो, ये उनसे फार्म नहीं भर सकता है। वो जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से ही पास होनी चाहिए। और जो मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल की, वो ओरिजिनल होनी चाहिए इस चीज़। और बैंक कॉपी होनी चाहिए। बैंक कॉपी का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको एसबीआई की ही कॉपी चाहिए। अगर और अदर बैंक की है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें दो फॉर्मेट जो इसके साइड पे भी दिए होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आई और के, और उसका भरने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। उस पर टिकट भी लगी होनी चाहिए और नोटरी अटेस्टेड भी होना चाहिए। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी होना चाहिए। एक इंक्लोजर फर्स्ट फॉर्म होता है वो भी होना चाहिए। और एक मूल निवास होना चाहिए। ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अब आपको मैं बता दूं कि आपको सर्टिफिकेट आई और के किस तरह फिल करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये फॉर्म है जो आय का घोषणा पत्र है जो हमें चाहिए। तो इसके लिए भी आपको तरीका होना चाहिए कि आप किस प्रकार इसको भरना है। ये प्रार्थी के नाम से ही भरा जाएगा, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी ही फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जो आवेदक होगा, जो समय होगा, जो वो पिता न होकर खुद ही प्रार्थी होगा। जो प्रार्थी है वही होगा। जैसे प्रार्थी का नाम, ये प्रार्थी है जो समय फॉर्म भर रहा है, तो इसी का नाम है आशीष कुमार, तो ये खुद के नाम से ही भर सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें ये जिस प्रकार ये कटा हुआ है, इस प्रकार कुछ चीज़ें जैसे ये कटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आरामदारी से भर लो, आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार ये प्रार्थी का नाम है कि आशीष कुमार है, पिता का नाम है, और यहाँ पे निवास का पूर्ण पता देना है। जैसे विलेज आ गया, ग्राम पंचायत आ गई, तहसील आ गई और आगे डिस्ट्रिक्ट आ गई। उसके बाद में अलग से देना है गांव का नाम, शहर का नाम। अगर वो ग्रामीण है तो ग्राम का नाम देगा, अगर शहरी है तो शहर का नाम देगा। आगे उसकी तहसील, ब्लॉक जो भी है वो भरेगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसका वो भरेगा। और जन्म तिथि जो 10वीं की मार्कशीट जो अपने अटैच होती है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए ही होती है। तो इसलिए क्या है कि आपको डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में है वो भी यहाँ फिल करनी है। जन्म स्थान जो उसका वर्तमान में जो या उसका जन्म हुआ है वो गांव या शहर जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। और उसकी उम्र आज तारीख में कितनी बनी है वो उम्र यहाँ पे लिखनी है। अब उसका लिंग क्या है, पुरुष है या महिला, वो लिखना है। विवाहित स्थिति क्या है, विवाहित है अविवाहित है, वो लिखनी है। धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। उसके बाद में जाति, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पे हमें भरनी है। उपजाति, वो इस जाति में से उसकी किस जाति से, उपजाति से, वो यहाँ पे लिखना है। उसमें बाद में वो क्या राजस्थान का मूल निवासी है, राजस्थान का मूल निवासी है वही ही ये फॉर्म भर सकता है। तो इसलिए हाँ, क्या आप आयकर दाता है, नहीं।
और एक ये चीज़ है, उसका मोबाइल नंबर ज़रूर देना है आपको, उसका मोबाइल नंबर ज़रूर देना है, क्योंकि जो बेरोज़गारी विभाग है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कार्यालय है वो वेरीफाई करता है, इसलिए उसका मोबाइल नंबर वही लिखें जो उसको जो मिल सके बात हो उसके। उसके बाद में पैन कार्ड और टिन नंबर अगर उपलब्ध है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अब इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि बहुत सारे लड़के हैं जो गलत कर देते हैं, क्यों से कहे जो सारे ये गलत भर देते हैं, इसके कारण से क्या है, ये फॉर्म है आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी का नाम लिखना है, प्रार्थी के लिखो या पिता का नाम लिखो, जिसका भी लिखो, तो उसके आगे संबंध और क्या लिखना है वो आप ध्यान में रखना। अब सदस्य का नाम आशीष कुमार है, उम्र कितनी है इसकी ये लिख दी। प्रार्थी से संबंध है वो समय, यहाँ पे पुत्र न करके समय लिखना है। व्यवसाय की प्रकृति आपको लिखना है शिक्षित बेरोजगार, क्या लिखोगे, शिक्षित बेरोजगार, और उसकी वार्षिक आय शून्य, क्योंकि वो तो बेरोजगार है, उसके पास कोई आय नहीं है, इसके लिए उसको खाली छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ पे इसने क्या किया, पिता का नाम लिख दिया, पिता का नाम, वो व्यवसाय क्या करते हैं, कृषि, और इनकी आय क्या है 50,000। अब ये यहाँ पे माता का नाम लिख दिया, ये लिख दिया माता का नाम, और यहाँ पे वो क्या वर्क करती है उसका लिख दिया, और उसकी सैलरी के हिसाब से उन्होंने आय भर दी। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि जो जन आधार कार्ड में जितने नाम हैं उन सभी का लिखना बहुत ज़रूरी है, सारों की डिटेल यहाँ भरनी फिल करनी ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म बैक हो जाएगा कि अकॉर्डिंग जन आधार कार्ड डिटेल, इस नाम से कोई बैक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे ये इनके बहन भाई है, जो भी है, माता दादी है, वो अध्ययनरत है, और ये वृद्धावस्था है, तो इनकी आय टोटल कितनी होगी, 1 लाख। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, खुद के यहाँ पे क्या करना है, खुद के साइन करने हैं। और ये एक ध्यान रखना कि ये नोटरी की टिकट जो ये दी हुई है, नोटरी की टिकट ये लगानी बहुत ज़रूरी है, और इसके डिस्पैच नंबर और सीरियल नंबर है वो भी लगाने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं आगे वाला फॉर्मेट, आगे वाला फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। आगे वाला फॉर्मेट ये है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होता है, टीचर होता है, या भी कोई भी है, तो उसके साइन यहाँ पे हमें कराने हैं। तो यहाँ पे ये ना हो कि आप सरपंच से या वार्ड पंच से साइन करवा लें, वो नहीं करवाना है, और जो आगे आय भरी हुई है वही आपको यहाँ सही सही फिल करनी है। तो यहाँ देखिए ये है जो सतीश कुमार है, जो ये फर्स्ट ग्रेड टीचर है, उसका नाम लिखा हुआ है, और उसका पद नाम है जो भी है वो यहाँ भरा हुआ है, और यहाँ इनकी वार्षिक पारिवारिक वार्षिक आय जो ये है वो यहाँ पे भरनी है। तो ये दोनों पे फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के आपको सिग्नेचर कराने हैं। ये था इसका आय प्रमाण पत्र का फॉर्मूला। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी SSYD में जाना है। SSYD में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आपको ये फॉर्म खोलना है, और यहाँ पे खोलने के बाद में पहले उसकी जॉब सीकर की प्रोफाइल है जो क्रिएट होगी, कौन सी, जॉब सीकर की, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये मोबाइल नंबर जो भी है, ये सारे भरने बहुत ज़रूरी है। ये सारे यहाँ कास्ट है, ये UID नंबर है, आधार नंबर है, और ये आधार नंबर लगाने, यहाँ जन आधार या भामाशाह नंबर जो भी उपलब्ध है वो आपको लगा के उसके नाम आगे डिटेल खुल जाएगी। लगाने के बाद में वो वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में वो आपसे मांगेगा NCO कोड। NCO कोड उसके क्वालिफिकेशन के आधार पे आप भर सकते हो। और उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे इसकी BSc है तो आप BSc करोगे। और अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ पे मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड करनी है, या प्रार्थी की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सफलतापूर्वक और आरामदारी से भरना है। ये भरने के बाद में आपको एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट में मिल जाता है। ये मिलने के बाद में आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमें क्या करना है कि हमें चलना है अपनी ई मित्र में। कहाँ चलना है, अपनी ई मित्र में। हम अपनी ई मित्र लॉगिन करेंगे। अब
आपको क्या करना है, आपने ई मित्र लॉगिन कर ली। लॉगिन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने ई मित्र लॉगिन करने के बाद में सर्विस पे जाना है, और सर्विस पे जाने के बाद में आपको यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद में इसका अनएम्प्लॉयमेंट आप लिखोगे। अनएम्प्लॉयमेंट लिखने के बाद में ये रोज़गार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ते का ये साइट ओपन होने के बाद में आपको नेक्स्ट फॉर्म है जो फिल करना है। तो इसके लिए मैं आपको आगे की वीडियो और आगे की प्रोसेस है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे चल के हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म फाइनल सबमिशन कैसे करना है और उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किस प्रकार करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।